नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पिछली कक्षाओं में 2025 के जो आईएमपी क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे पिछली कक्षा में और आज हम पढ़ने वाले हैं उनसे भी अच्छे क्वेश्चन। तो देखो, सबसे आईएमपी सवाल, मोस्ट आईएमपी, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है ये। अब देखो, यहाँ पे √3 आ जाए, 2√3 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब इसको सिद्ध करने की विधि एक ही है, इसको सिद्ध करने की। हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं। अपोजिट क्या लेते हैं कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपन ने मान लिया कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो अब इसके दो सहअभाज्य होंगे, ए और बी। तो सहअभाज्य होंगे, इसका मतलब ये है कि जो √5 है ये ए बटा बी के बराबर होगा। अब ए बटा बी के बराबर होगा जहाँ पे बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपना इसका गुणा कर देंगे तो ए बराबर क्या जाएगा, b√5। अब इन दोनों का अपन स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जाएगा, a² बराबर b² और √5 का स्क्वायर 5। तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो a² है ये क्या है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब कि a 5 से विभाज्य है। मतलब कि मैं ये बोलूँ कि 125 25 से विभाज्य है। तो इसका मतलब कि 25 5 से विभाज्य है। तो स्क्वायर अगर इससे विभाज्य है तो a 5 से विभाज्य होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि a बराबर 5c है, क्या मान लिया मैंने, a बराबर 5 से मान लिया। यहाँ पे c क्या है, एक पूर्णांक है, कोई सा भी पूर्णांक नंबर पूर्णांक है। अब मैं करूँ इन दोनों का वर्ग, अब इन दोनों का वर्ग कर दूँ तो अपने को पता है कि a बराबर क्या है, 5b²। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 5b² बराबर में क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि b² बराबर ये 25 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 25 25, 5 कैंसिल तो 5 बचेगा। तो ये 5c² हो जाएगा। तो b² 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य होगा। देखो, ए से जैसी कंडीशन बनी थी वैसी कंडीशन b से भी बन गई। b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो कम से कम a और b दो क्या है, ये से अभाज्य पूर्णांक है। तो जो अपन ने माना था ये इसका अपोजिट आ गया। अगर मैंने कोई चीज़ गलत मानी और मैंने उसको गलत सिद्ध कर दी तो इसका मतलब कि जो चीज़ थी वो सत्य वाली सत्य होगी। क्यों, क्योंकि मैंने गलत को गलत सिद्ध कर दिया, इसका मतलब सत्य वाली सत्य होगी। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ए और बी दो असहभाज्य है और इससे विरोधाभास होता है कि ए और बी एक क्या है, परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से अपन इस सवाल को कर लेंगे। अब बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखिए। क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपने को इनको लिखना है। किसको, 7429 को। देखो, अब 7429 को अगर मैं सीधा बताऊं तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 17 × 19 × 23। अब इस पे 17 घात 1, 19 की घात 1, 23 की घात 1। ठीक है। अब देखो, मैं इसको बताऊं कि मैंने कैसे लिख दिया, तो ये प्रैक्टिस आता है। तो मैं 7429 को लिखूंगा, पहले 3 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, यहाँ 17 से जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सवाल करना है। तो सीधा इसको उत्तर हो जाएगा 17 19 23। ठीक है, इस तरीके से इस वाले को सवाल को कर लेंगे। अब बात करेंगे इसके अगले वाले सवाल की। तो अगला वाला जो सवाल दिया है कि एक द्विघात व्यंजक है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो मैं इसको x², मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का वर्ग। क्यों, क्योंकि √3 × √3 बराबर क्या होता है, 3। तो देखो, इसको बराबर मैं 0 रख दूंगा। तो एक चीज़ देखी होगी आपने, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ये a² है, b²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + √3 और x - √3 बराबर में 0। तो x + √3 बराबर 0 और x - √3 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, -√3
और यहाँ पे x बराबर प्लस का रूट 3। अब देखो इस समीकरण की मैं तुलना करूँगा किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3। ठीक है, अब अपने को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का मान कितना है, 0। 0 के भाग में, 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 0। अब इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा तो माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 कैंसिल, कितना बचा, 0। संबंध स्थापित कर दिया अपन ने पहला। दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा बाहर, 3। और यहाँ पे माइनस लगाई है क्योंकि माइनस का √3 है तो माइनस का 3। और यहाँ पे c/a, c बराबर कितना है, -3 और a बराबर कितना है, 1। तो 3 में 1 का भाग देंगे तो -3 बराबर -3। इस तरीके से अपन इसका संबंध भी स्थापित हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करूँ तो 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को भी संबंध स्थापित कीजिए। देखो ये सीक्वेंस में नहीं जाना, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वही वाली फॉर्म में चाहिए अपने को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x² -7x -3 बराबर 0। ठीक है, ये 6 18, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन आ जाएगा क्या, 3 और x, तो अंदर कितना बचेगा, 2x -3। यहाँ पे क्या कॉमन, 1, 2x -3 बराबर 0। अब मैं इसको बराबर रख सकता हूँ 2x -3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। अब मैं बात करूँ संबंध स्थापित, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इसकी तुलना इससे करूँ, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 3/2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया, -b की जगह कितना है, -7 और आगे माइनस पहले से है। a बराबर कितना है, 6, तो ये कितना हो गया, 7/6। लघुत्तम कितना आया, 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, कितना बचा, 7/6 बराबर 7/6। ये संबंध स्थापित हो गया। दूसरे की बात करूँ, दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। मतलब कि 3/2 अल्फ़ा और -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1/2 बचा। ठीक है, c बराबर कितना है, -3, a बराबर कितना है, 6, 3 से कैंसिल 6 2 बार, तो माइनस एक साथ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ये भी संबंध अपना स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला सवाल भी कर लेंगे। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोले द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योगफल। इस योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और उनका गुणनफल क्या होता है, c/a। तो वो दे रहा है -1/4 और यहाँ पे दे रहा है 1/4। तो देखो इसकी मैं अगर तुलना करूँ तो a बराबर तो आपको सीधा लग रहा है क्या, 4, c बराबर लग रहा है अपने को 1 और b बराबर लग रहा है 1। तो अगर मैं इसको इससे तुलना करूँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a की जगह कितना है, 4, जान सकता हूँ मैं 4x², b की जगह 1, तो 1 की जगह x प्लस c की जगह 1, तो 1 बराबर में 0। और इसके आगे मैं अगर k लगा दूँ, k बराबर जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, किसी भी नंबर के लिए पूर्णांक ये बहुपद काम करेगा। इस तरीके से अपन ये वाले सवाल को भी कर लेंगे। अब बात करेंगे इसके अगले वाले सवाल की। तो अगला भी वही है, शून्यकों का योगफल दिया अपने को 0 और गुणनफल दिया है √5। तो अपने को पता है ये क्या होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब इसकी मैं तुलना करूं तो इसके बटे में लिख दूं मैं 1 और इसके बटे में लिख दूं मैं 1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए क्या आ जाएगा, x²
प्लस में √5 बराबर 0 और यहाँ पे आगे मैं k लगा दूंगा। तो इन k बराबर यहाँ पे लिख दूंगा k बराबर नॉट इक्वल टू 0। किसी भी मान के लिए ये समीकरण सिद्ध होगा। इस तरीके से सवाल कर लेंगे अपन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।